नमस्कार साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैसे विपरीत परिस्थितियों को आप अपने अनुकूल करेंगे। जी हाँ साथियों, आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैसे आप विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल करेंगे। और जैसे ही आप अनुकूल अपने परिस्थितियों को करते हैं तो निश्चित रूप से असंभव से असंभव लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। जी हाँ साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ कर देते हैं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए और जितनी भी परिस्थितियां होती हैं अपने अनुसार कर देते हैं, लेकिन एकाएक क्या होता है कि सिस्टम में इस प्रकार का बदलाव होता है कि आप एक तरह से लगता है कि अब तो आपका सारा प्रयास लगभग बेकार हो गया। लेकिन यदि आप यह सोचे कि इसमें भी मैं कोई रास्ता निकाल सकता हूँ तो अवश्य ही आप उस परिस्थिति में भी आप रास्ता को निकाल सकते हैं। साथियों, कई बार मेरे साथ यह होता है कि मैं कोई मुहिम लेकर चलती हूँ कि यह मुहिम मुझे इतने दिन में प्राप्त कर लेना है। जी हाँ साथियों, कई बार मैं सोचती हूँ कि यह लक्ष्य मुझे इतने दिन में प्राप्त कर लेना है और उसके लिए मैं दिन रात एक परिश्रम भी करती हूँ उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि पल में लगता है कि अब कुछ भी संभव नहीं है। जी हाँ साथियों, कि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि एक पल में मुझे लगता है कि वह अब लक्ष्य प्राप्त होना संभव नहीं है। लेकिन उस दौरान फिर मैं अपने दिल से कहती हूँ कि सीमा, तुम यूं ही निराश न हो। सीमा, तुम यूं ही निराश न हो। अवश्य ही विपरीत परिस्थितियों में भी तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हो। बस उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए तुम अपने मार्ग को पाने का रास्ता तलाशो। हाँ साथियों, मैं उस परिस्थिति में, जो विपरीत परिस्थिति होती है, उसमें मैं देखती हूँ कि इस विपरीत परिस्थितियों में मैं कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती हूँ। क्योंकि देखिए, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है, हर व्यक्ति अपने विवेक से अपने कार्य को निष्पादित करता है, तो हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों को स्वयं ही उत्पन्न करता है। यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े हैं तो आप कभी भी परिस्थितियों को दोष न दें। हाँ साथियों, यदि आप लक्ष्य प्राप्ति के लिए निकले हुए हैं रास्ते में तो कभी भी आप परिस्थितियों को दोष न दें, बल्कि आप अपने रुके हुए प्रयास को दोष दें। आप जब तक प्रयास करेंगे तब तक परिस्थितियां आपके साथ होंगी। हाँ साथियों, जब तक आप प्रयास करेंगे तब तक परिस्थितियां आपके साथ होंगी। आप ये सोचेंगे कि अब कुछ भी संभव नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे निराशजनक व्यक्ति होते हैं जो कि यह मान लेते हैं कि अब संभव नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति उस प्रतिकूल परिस्थितियों में अनुकूल कार्य करने लगता है तो कब परिस्थितियां परिवर्तित होकर आपके लक्ष्य को प्राप्त करा दें, आप स्वयं ही सोच नहीं सकते हैं। तो साथियों, आप सभी को यही बताना है कि जब भी इस प्रकार की समस्या मेरे साथ आती है तो मैं कम से कम 10 से 15 मिनट सोचती हूँ कि अब मुझे क्या करना है, ताकि मेरे द्वारा किए गए इतना लंबा प्रयास कैसे इस प्रयास को आगे बढ़ाए और अपने लक्ष्य को प्राप्ति दिलाए। फिर 10-15 मिनट जब भी मैं कूल होकर सोचती हूँ, अपने आप मुझे एक नहीं कई रास्ता मिल जाते हैं। तो साथियों, आप सभी से इस मोटिवेशनल चर्चा के माध्यम से आप सभी को यह संदेश देना है कि कभी भी आप परिस्थितियों को दोष न दें। कितनी भी परिस्थितियाँ चेंज हो जाए, पूरा सिस्टम चेंज हो जाए, आप उस सिस्टम जो नया बना हुआ हो उसमें ही आप कार्य करें, उसी परिस्थिति में अपने लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आगे बढ़े। एक समय ऐसा आएगा कि निश्चित रूप से आप न सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे बल्कि अनेक लक्ष्यों की भी आप प्राप्ति करेंगे। तो साथियों, इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी से इस संदेश के साथ विदा लेती हूँ कि परिस्थितियाँ बनती नहीं, बना दी जाती है। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो, यदि आप सतत अभ्यास, सतत परिश्रम और सतत सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अपने विवेक के साथ आगे बढ़ेंगे तो कैसी भी परिस्थितियां हो वह आपके अनुकूल बन ही जाएगी। तो इसी महत्वपूर्ण संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।